तल्ख अंदाज नजर आएंगे। मैंने तो शुक्रवार को मात्र 15 सेकंड में ये कहा था कि हमारे राजस्थान के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं और हमारे प्रदेश का हमारी सरकार के टाइम में हमें अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए। उसके बाद में मुझे नोटिस नहीं दिया, मेरे से किसी ने बात नहीं की और मुझे सीधा बर्खास्त कर दिया गया। सत्र चल रहा था, मैं हमारे अध्यक्ष जी माननीय अध्यक्ष जी के पास गया और मैं मेरी विधायक के रूप में मैं पूछना चाह रहा था कि अब मैं मंत्री नहीं हूँ, मैं बैठूँ कहाँ, मेरे बैठने की व्यवस्था नहीं है। मुझे विधायक के रूप में कहीं बैठने के लिए जगह नहीं दी गई थी। मुझे किस चेयर पर बैठना मैं ये पूछना चाह रहा था और मुझे क्यों मुझे बर्खास्त किया गया उस बारे में मैं मेरा वक्तव्य देना चाह रहा था और उसके अंदर मैं कहना चाह रहा था। मेरी बात मैं 2 मिनट में 5 मिनट में ख़त्म करना चाह रहा हूँ। अध्यक्ष जी ने मुझे बोलने की इजाज़त नहीं दी। इसके बीच में धारीवाल जी ने बोलना शुरू किया। मैं धारीवाल जी को कहा साहब मैं बोलना चाह रहा हूँ। मुझे सदन से बर्खास्त किया गया है और महिलाओं के इशू पर बर्खास्त किया गया। मेरे क्षेत्र की एक लड़की बच्ची 20 साल की प्रियंका का 2 दिन पहले गला रेत कर हत्या कर दी गई। दूल्हे और दुल्हन को गोली मार दी गई मेरे क्षेत्र में। हमारे रोज दुष्कर्म के कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। मैं इस घटना से आहत था। मैं इस घटना से आहत था। मैं इसके ऊपर बोलना चाह रहा था। मेरे ऊपर चार्ज लगाए गए कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूँ। मेरे ऊपर चार्ज मुझे कहा गया कि मैं माफी मांगू। मैं पूछना चाह रहा था मैं किस सब्जेक्ट की माफी मांगू, मैंने कौन सी गलती की है, मेरी गलती क्या है, मैं किस चीज की माफी मांगू। मैंने 2008 में आपको 6 MLA लाके दिए। 2018 में मैंने आपको फिर आपकी लंगड़ी सरकार को मैंने मजबूती दी। आपकी सरकार के संकट में मैंने आपका साथ दिया। राज्यसभा के मेंबरों में मैंने आपके हर बार हम आपके पैनल से जीत के नहीं आए थे। हमने आपको राज्यसभा में 1 नहीं 2 बार नहीं 6 बार वोट दिया है। हमने पिछले कार्यकाल में इनको वोट दिया, इस कार्यकाल में वोट दिया और उसके बाद आज वो मेरे पर चार्ज लगा रहे हैं कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ इन सारे लोगों को किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। मार्शल तो आए ही नहीं थे तब तक। और उसके बाद मैं तो सिर्फ यही बात कहना चाह रहा था, हमने अशोक गहलोत जी का चेहरा देख के इनको समर्थन किया था। इन्होंने इनकी रिक्वेस्ट पर इनके शामिल हुए थे। गहलोत साहब वो डायरी का आधा पार्ट आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे जो लोगों ने आपने विधायकों को खरीदा, किस MLA को राज्यसभा में आपने निर्दलीयों को क्या क्या दिया, किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे के, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। मेरी डायरी इनसे मेरे से अमीन खान ने, रफीक ने। कितने दिन के लिए निकाला आपको? अब मुझे पता ही नहीं, मुझे तो मार्शल ने नहीं निकाला, इन सारे लोगों ने मुझे। अब कौन से मंत्री शामिल थे? कार्रवाई भी कर सकते हैं, मुझे के खिलाफ कांग्रेस कार्रवाई कर सकती है। अब देखिए, जेल जाने के लिए मेरे झूठे मुकदमे लगाए गए। मैंने तो एक महिला की 2 बेटियों की शादी थी, मेरी जेब से 3,84,000 रुपए मैंने देके उसकी बच्ची की शादी कराई और ये मुझे मेरे मुकदमा लगाया मेरे अपहरण का। मैं इनका मंत्री था तो मुझे गिरफ्तार कर लेते, अभी भी मुझे गिरफ्तार करते हैं तो मैं इनका वेलकम करता हूँ। इनकी माँ ने दूध पिलाया है तो ये मुझे गिरफ्तार करे। राजस्थान की जनता, राजस्थान की सड़कों पर इनका निकलना मुश्किल हो जाएगा 2023 के दिसंबर में। गुड़ा जी, इतना सब कुछ आपके साथ हुआ तो आप लाल डायरी के जो तथ्य हैं वो आप छुपा क्यों रहे हैं? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मैं मेरी डायरी में टेबल करना चाह रहा था, मैं टेबल करना चाह रहा था।
अध्यक्ष के सामने मुझे टेबल नहीं करने दी गई वो डायरी। तो आप आज मीडिया के सामने टेबल कर सकते हैं उसको। देखिए मैं मीडिया के सामने क्या टेबल करूंगा, मैं पूछना चाहता था इस डायरी पर यदि जांच करवा दे तो मैं डायरी उनको दे के वो टेबल कर रहा था। मैं डायरी को मेरे से छीनी क्यों गई वो डायरी? मैं तो अध्यक्ष जी को टेबल करना चाह रहा था। जिस तरीके से इन्होंने मेरे साथ लात घुसे मारे, मुझे जमीन पर गिरा दिया गया। कम से कम 25 से 30 लोग मेरे ऊपर पड़ गए एक साथ। मुझे नजर ही नहीं आ रहा था, मेरा दम घुट गया था इन लोगों ने।